हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट, उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं माईमेडी रिस्पॉन्सिव वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम, जो कि स्पेशली मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बनाई गई है। बिल्कुल नई थीम है ये, और 17 नवंबर 2020 को ये रिलीज हुई है और इसके कुछ अपडेट्स भी आ गए हैं। तो आइए हम इसके डेमो पर एक बार नज़र दौड़ा लें। ये माईमेडी का मेन डेमो है, जो कि बेसिकली मेडिकल प्रोडक्ट्स के सेल के लिए, यानी कि ई कॉमर्स एक्टिविटी के लिए बनाई गई है। काफ़ी स्टनिंग और टू द पॉइंट लुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सुंदर सा, साधारण सा और इफ़ेक्टिव डिज़ाइन है। तो आज हम माईमेडी का इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को देखेंगे, जिसमें कि हम थीम पैनल का भी ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माईमेडी का इंस्टॉलेशन। मेरे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन, जिसमें 2020 वर्डप्रेस थीम डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है अभी। और मेरे पास है माईमेडी थीम पैक, जिसमें हमें मिला है डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, माईमेडी जिप और माईमेडी चाइल्ड फाइल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस पैनल के अपीयरेंस सेक्शन में थीम्स में जाएं, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, माईमेडी जिप को हमें अपलोड करना है। और समय बचाने के लिए मैं सीधा सर्वर पे भी अपलोड कर दे रहा हूँ इसे। WP कंटेंट के अंदर थीम्स में मैं अपलोड कर रहा हूँ माईमेडी.zip को। माईमेडी.zip फाइल अपलोड हो गई है सर्वर पे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। जो एक्स्ट्रा फाइल्स है माईमेडी फोल्डर से अब हमें की ज़रूरत है। बाकी एक्स्ट्रा फाइल एक पहले से थीम मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, की ज़रूरत नहीं है अब हमें। थीम्स में जाएं, वर्डप्रेस पैनल के, माईमेडी आ चुका है। थीम का डिटेल देख लें। माईमेडी वर्जन 1.0.2 लेटेस्ट रिलीज ही है ये। इसको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करते के साथ ही हमारे पास रिक्वायर्ड प्लगइन्स का इंस्टॉलेशन का अलर्ट आ रहा है। उसको हम करेंगे अब। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। रिडक्स फ्रेमवर्क पे बना है ये, इस थीम की एक अच्छी बात है। और जो प्री पैक्ड थीम पैक हैं उनको देख लें। प्री पैक्ड में अपने को प्लगइन्स मिला हुआ है, थीम स्काई, WP बेकरी और बाकी सारे रिकमेंडेड हैं। लेकिन हम वो सारे भी कर लेंगे, क्योंकि हमें फुल इंस्टॉलेशन को समझना है और देखना है। तो आइए एक एक करके करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लगइन्स को एक एक करके ही इंस्टॉल करें। बेशक थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, लेकिन हम सेफ रहते हैं
और अगर कोई एरर आता है तो वो डिटेक्ट हो पाता है। रिडक्स, एक्टिवेट, थीम स्काई, इंस्टॉल, एक्टिवेट, बेकरी पेज बिल्डर, WP बेकरी पेज बिल्डर एक्टिवेट, WooCommerce। ओके, ये बेकरी इंस्टॉल होने के बाद डिफ़ॉल्ट पेज पे जाता ही है, तो वापस हमें उसी जगह पे आना होगा। WooCommerce इंस्टॉल हो चुका है, तो उसकी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। मैं डेमो के लिए रैंडम इंफॉर्मेशन डाल दे रहा हूँ, आप करेक्ट इंफॉर्मेशन ही डालें अपनी लाइव वेबसाइट में। माई मेडी यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके साथ ही एक्टिवेट करें, और जेटपैक की हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको स्किप कर दें। वापस हम उसी सेक्शन में चले जाते हैं। मेलचिम्प की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कहा जैसा कि सारे फीचर्स को देखने के लिए सारे प्लगइन्स भी इंस्टॉल होने चाहिए। अगर हमें लेटर किसी स्टेज पे उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम रिमूव कर देंगे। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, एक्टिवेट, स्लाइडर रेवोल्यूशन, स्लाइडर रेवोल्यूशन इंस्टॉल होने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तो आप उसको पेशेंस से करें। एक्टिवेट स्लाइडर रेवोल्यूशन, YITH WooCommerce कंपेयर, YITH WooCommerce compare activate, YITH WooCommerce wishlist, इस तरह से हमने अपने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। और अब हम अपनी वेबसाइट की स्थिति एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हमने थीम इंस्टॉल कर लिया है और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया है। हम देख सकते हैं बिना डेमो ये वेबसाइट कैसी लग रही है। अब हम डेमो इंपोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस पे ऑप्शंस
इसमें है आपके पास MyMedi Importer थीम ऑप्शंस का तो ऊपर भी हम बाद में करेंगे। इंपोर्ट डेमो डेटा जो MyMedi अपीयरेंस के अंदर MyMedi Importer के अंदर आता है, तो उसको एक बार क्लिक करें और इंपोर्ट हो रहा है तो आप वेट करें, पेज को रिफ्रेश ना करें, टाइम लगता है इसमें थोड़ा। डेमो डेटा इंपोर्ट होने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, दिस इज ऑल डन, दैट्स इट, ऑल डन। और डेमो इंपोर्टर चूँकि फिनिश हो चुका है तो कहा जा रहा है कि इस प्लगइन को अब हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने जैसा कि बताया, जो भी प्लगइन हमें ज़रूरत नहीं होती है उसे हम लेटर स्टेज पे डिलीट कर लेते हैं। कभी भी एक्स्ट्रा एडिशनल प्लगइन नहीं रखना चाहिए। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट पे नज़र डालें। तो जी हाँ, हमने कर दिखाया है और एक स्टनिंग लुक की वेबसाइट हमारी तैयार हो चुकी है, जिसमें अब हम अपने डेमो कंटेंट डाल सकते हैं। एक बार हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स के इमेजेस यहाँ पे प्लेस होल्डर दिए गए हैं, रेस्ट ऑफ ऑल सारे इमेजेस आपको मिले हैं। तो जाहिर है आप अपनी वेबसाइट पे अपने इमेजेस ही इस्तेमाल करेंगे। इसके दूसरे पेजेस पे देख लेते हैं। होम पेजेस के सारे लुक आ चुके हैं अपने पास, तो आपको जो सा भी होम पेज पसंद हो वो आप चुन सकते हैं। और अगर ये मैसेज आपके साथ भी आए तो ये एक अच्छी बात है कि जब मैं इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ तो ये एरर आया है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। अगर होम पेज पे या है तो हम पहले पेजेस को इंपोर्ट करने से पहले तो पेज देखना होता है कि सारे पेजेस आए भी है कि नहीं। तो ये जैसे होम 3 हमें देखना होगा कि इंपोर्ट में कौन कौन से पेजेस आए हैं हमारे पास, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करा है हमने और जो अवेलेबल इंपोर्ट था। तो पेजेस देख लें। कभी भी डेमो इंपोर्ट करने के बाद हमें पहली एक्टिविटी करनी चाहिए। ये देखिए होम पेज होम 3 आया हुआ है। इसे हम यहाँ से अगर देखें तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। तो अगर ये 404 एरर है तो इसको सॉल्व करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं। सेटिंग्स में जाएं, परमालिंक्स में जाएं, पोस्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करें और इसको सेव चेंजेस कर दें। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक हो जाना चाहिए और ये ठीक हो गया है। सारे वर्डप्रेस के ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ, तो कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। और ये बहुत ही सुंदर लुक की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल शॉप के लिए एक वेबसाइट बन चुकी है। और इसके कई अच्छी बात यह है कि कई सारे होम पेज के हमारे पास ऑप्शन है, तो हम कोई सा भी चुन सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और सारे लुक काफ़ी स्टनिंग और मॉडर्न दिए गए हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है और मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस के ऑनलाइन स्टोर के लिए एक परफेक्ट थीम नज़र आ रहा है। अब आइए इस थीम पैनल पे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। अपीयरेंस के अंदर MyMedi करके कुछ होना चाहिए। ये रहा थीम ऑप्शंस। तो थीम ऑप्शन हम देख लें क्या क्या मिला हमें। तो थीम ऑप्शन में हमें मिलता है जनरल सेटिंग, यहाँ लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज करने के लिए, टाइपोग्राफी, हेडर, फुटर, हेडर के कई डिज़ाइन दिए गए हैं, फुटर,
मेनू, ब्लॉग, पोर्टफोलियो डिटेल्स, वूकॉमर्स, शॉप प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल्स, कस्टम कोड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जितनी सारी चीज़ें की ज़रूरत है वो यहाँ सारा कुछ मिलता है अपने को। तो हमारी वेबसाइट अब तैयार है और हम अब दूसरे किसी अच्छे थीम के साथ अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ थीम ही नहीं, आपको वर्डप्रेस के ट्रिक्स भी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।